और इस बीच एक बड़ी खबर है, भारत के आगे मालदीव ने घुटने आखिरकार टेक दिए हैं। मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। भारत के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद एक्शन लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर टिप्पणी की थी। एक बड़ी खबर है, भारत के टूरिज्म सेक्टर के फैसिलिटीज को लेकर कमेंट किया था और उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ा है। मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने 3 मंत्रियों पर यह कार्रवाई की है। मालशा, मरियम स्यूना और अब्दुल्ला महमूज। सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव्स होने लगा था ट्रेंड। इस बीच एक बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद एक्शन लिया गया है। ये तीनों वो चेहरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इन लोगों ने टिप्पणी की थी। मालशा शरीफ बल्कि ये नाम है। मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को फिलहाल सीधे सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। भारत के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर टिप्पणी की थी। सरकार ने 3 मंत्रियों को, मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। यानी मालदीव ने भारत के सामने घुटने टेके हैं। ये कहने में कोई दो राय नहीं है। और अब शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम में 7 की बड़ी बात में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। दोपहर 12:30 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जन समूह को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आज बिलासपुर और अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में होंगे शामिल। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। आज भोपाल में स्टेट इलेक्शन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। प्रदेश संगठन पदाधिकारियों की भी मीटिंग। मध्य प्रदेश में नए विधायकों की लगेगी पाठशाला। लोकसभा अध्यक्ष सिखाएंगे संसदीय नियम। प्रशिक्षण के लिए कल भोपाल पहुंचेंगे ओम बिरला। पखानजूर में बीजेपी नेता की हत्या। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर किया मर्डर। पुराना बाजार में वारदात को दिया अंजाम। भोपाल में बालगृह से 26 बच्चियों के लापता होने के मामले में एक्शन। पुलिस ने संचालक अनिल मैथ्यू को किया अरेस्ट। परवलिया इलाके में अवैध तरीके से चल रहा था बालगृह। रायपुर में चाकूबाजू पर 2 वारदात। महादेव घाट पर पुरानी रंजिश में युवक की हत्या। 2 घायल। आरोपी ने जेल से छूटने के बाद किया मर्डर। उधर टिकरापारा में पेट्रोल पंप कर्मचारी की चाकू मारी। जबलपुर में कैफे के अंदर बदमाशों ने की फायरिंग। कैश काउंटर से पैसे लेकर फरार। खाने का ऑर्डर लेट होने पर चलाई गोलियां। फ्लाइट से रामलला के दर्शन कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। 1 फरवरी से मार्च तक यात्रियों को भेजा जाएगा अयोध्या। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत व्यवस्था। और जैसा कि आप जानते भी हैं, हेडलाइंस के बाद अब नजर सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। INDIA गठबंधन ने, आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर उनमें बातचीत शुरू हो गई उनके बीच में। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस में फैसला सुना सकती है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनहरी बाग मस्जिद डिमोलेशन केस में सुनवाई होगी। 5वीं बड़ी खबर, बांग्लादेश में फिर शेख हसीना की सरकार बन गई है। 5वीं बार वो प्रधानमंत्री बनेगी। और 6वीं बड़ी खबर है, मालदीव सरकार ने भारत पर टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। और 7वीं बड़ी खबर यह है
कि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का ऐलान कर दिया है और रोहित शर्मा विराट कोहली की वापसी यानी आने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो रायपुर से खबर अब बता देते हैं, सीएम साय करेंगे सरगुजा और बिलासपुर संभाग का दौरा। कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे विष्णुदेव साय। बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। चूंकि वो इसी संभाग के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि वो भी मौजूद रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आभार यात्रा निकाल रही, कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन कर रही है। मध्य प्रदेश में जन आभार यात्रा निकाली जा रही है और इधर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जा रहा है संभाग स्तरीय। असल में आने वाले समय में यानी 55 दिन बाद आपको यह बता दिया जाएगा कि पूरे देश में इलेक्शन कब है, किस तारीख को है। आप चाहे तो इसको नोट कर लें, 55 दिन बाद आपको यह बता दिया जाएगा कि हमारे देश में चुनाव किस किस तारीख को होगा। तो ऐसे में एक तो कार्यकर्ताओं से सीएम विष्णुदेव साय मिलेंगे भी और दूसरी बात उन्हें एक बार फिर से अगली जंग के लिए तैयार भी करेंगे। कटनी और पन्ना दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है। सुबह 11 बजे मुड़वारा विधानसभा के पडुआ गांव में कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाइव प्रसारण कार्यक्रम में शामिल होना है। दोपहर 12:30 बजे कटनी जिला कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक लेंगे। 3 बजे दोपहर 3 बजे भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और शाम 6 बजे पन्ना के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है विष्णुदेव साय का, जो आज का कार्यक्रम उनका है। मैंने उसके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। एक तरफ विष्णुदेव साय लगातार संभाग यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी भी कम नहीं है, यहां पर बीडी शर्मा दौर यात्रा पे यात्रा निकाल रहे हैं। उधर विष्णुदेव साय यानी छत्तीसगढ़ में और इधर वीडी शर्मा। खबर भोपाल से है। कांग्रेस की 3 मैराथन बैठकें आज है। स्टेट इलेक्शन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है। आज प्रदेश संगठन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। 11:30 बजे स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और दोपहर 12:30 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी और दोपहर 1 बजे से लोकसभा प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह समेत तमाम सदस्य शामिल रहेंगे। यानी कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से लोकसभा चुनाव में जुट गई है। हालांकि अभी दोनों राज्यों में उन्हें हार खानी पड़ी है, वो हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि राजनीतिक दल भी जानते हैं हार जीत तो जीवन का एक अहम हिस्सा है, आगे बढ़ते जाना है, इस बात को वो अच्छे समझते हैं। क्योंकि भारत देश है, एक चुनाव खत्म होगा और दूसरा चुनाव आपके सर पर होगा। अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हुआ, ज्यादा दिन हुए नहीं, ये बात जानते हैं। और अब देश का चुनाव आ खड़ा हुआ, यानी कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। अब तक तो ये था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसका जवाब आपको मिल गया। और अब कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, अब जद्दोजहद इसकी है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और कांग्रेस के लिए यह चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक उनके पास नेता प्रतिपक्ष तक की गिनती नहीं है। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लगातार दूसरे दिन रविवार को एक बड़ी बैठक ली। आईटी सोशल मीडिया विभाग की बैठक हुई। बैठक में जीतू पटवारी ने आईटी सोशल मीडिया विभाग को मजबूती से काम करने के निर्देश दिए। जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मैसेज को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का टास्क भी पदाधिकारियों को दिया है। जीतू पटवारी ने बैठक में कहा है कि कांग्रेस आईटी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता
न सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी पूरी ताकत के साथ जुट जाए। बीजेपी सरकार ने नाकामियों, जन विरोधी नीतियों को लेकर हर घर, हर मोबाइल तक अपनी पहुंच बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नफरत फैलाने के एजेंडे, मुद्दों से भटकाने के एजेंडे जो सोशल मीडिया पे वो भ्रमित करती है, उससे कैसे लड़ना है उसके लिए भरपूर ऊर्जा दी। और आज सोशल मीडिया का हर कार्यकर्ता अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहा है इस मीटिंग के बाद। और इस मीटिंग में आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इनसे लड़ना है, कैसे इनकी बातों, जो गलत बातें फैलाते हैं उनको कैसे रोकना है, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आने वाली है उसमें किस तरीके से बढ़ चढ़कर हमें मध्य प्रदेश में हिस्सा लेना है, उसके लिए भी मोटिवेट किया। अगली खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में नए विधायकों की बकायदा पाठशाला लगेगी। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला इन लोगों को संसदीय नियम बताएंगे। नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण के लिए प्रबोधन कार्यक्रम 2 दिनों तक होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 9 जनवरी को भोपाल आएंगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। विधायकों को संसदीय नियमों और परंपराओं की सीख देंगे। सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी अपने विचार रखेंगे। चूंकि ओम बिरला बहुत अच्छे से जानते हैं, वो देश की संसद को चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी ये पाठशाला मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और कांग्रेस नेता दोनों के बड़े काम आने वाली है। पक्ष हो या विपक्ष हो। अच्छा, दोनों आवाज किसकी होते हैं, पक्ष विपक्ष? बहुत स्वाभाविक सी बात है, दोनों जनता की आवाज तो होते हैं। तो जनता की आवाज को कैसे आपको बुलंद करना है और कैसे विधानसभा में अपने क्षेत्र की बात को रखना है और उसे मध्य प्रदेश को बताना है, यह आपके पास बड़ा अच्छा मौका होता है। लेकिन कई बार आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के विधायक इस मौके को गंवा देते हैं और महज कई बार 3 से 4 दिन की विधानसभा की कार्रवाई में बामुश्किल 3-4 घंटे ही चल पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अगली खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर नजर डाल लेते हैं कि वो कहां रहने वाले हैं। एक तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम का उद्बोधन सुनेंगे सीएम। पहली बात, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। नंबर 2, दोपहर 2 बजे कुशाभाऊ ठाकरे में सभागार में बैठक होगी। नंबर 3 और नंबर 4 मंत्रालय में शाम 4 बजे के बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी की समीक्षा करेंगे। यानी गणतंत्र दिवस पर हमारी क्या तैयारी है, मध्य प्रदेश की क्या तैयारी है, उसकी समीक्षा करेंगे। पीएम का उद्बोधन सुनेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इसके साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्बोधन वो सुनेंगे। और देन उनके बैक टू बैक 2-3 कार्यक्रम लगे हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इस सपने के तहत वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर 2 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में बैठक होनी है और फिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी की समीक्षा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव कि क्या तैयारी है हमारी 26 जनवरी को। और जैसा कि 3 दिन पहले ही IBC24 ने आपको यह बताया था कि बांग्लादेश में चुनाव 1 वुमेन शो है, वही हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी चुनाव में जीत गई है। 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी यानी शेख हसीना। शेख हसीना की पार्टी ने 2/3 से ज्यादा सीट जीती है। बांग्लादेश में 2009 से प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। 1991 से लेकर 96 तक भी प्रधानमंत्री रही थी शेख हसीना। गोपालगंज 3 सीट से भारी मतों से वो जीती हैं। गोपालगंज 3 से 8वीं बार चुनाव जीती हैं। यानी 1999 से, आप समझ रहे हैं ना, उसके पहले 91 से 96 तक, फिर 99 से लगातार जब हमारे देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उस वक्त से वो जीतती आ रही हैं। और IBC24 ने इसी बुलेटिन में
यानी 7 की बड़ी बात में 3 दिन पहले आपको बताया था, एक टैगलाइन हमने दी थी कि बांग्लादेश का जो ये चुनाव है वो वन वुमेन शो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, चूंकि वहां पर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस बार चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले रही है। ऐसा कभी भारत में हुआ है क्या? आपने कभी सुना है? जब से आप हैं आपने कभी सुना ऐसा हुआ? नहीं सुना ना। देखिए, तो वहां पर ऐसा हुआ है, वहां पर ऐसा हुआ है। पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष असीम राय को आज 2 नकाबपोश युवकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। असीम शाम करीब 8 बजे यानी रविवार की शाम करीब 8 बजे पखांजूर यूनियन संघ में पहुंचे थे और कार्यालय से बाहर निकलते ही 2 बाइक सवार अज्ञात आरोपियों ने बीजेपी नेता को गोली मार दी और अस्पताल ले जाते वक्त बीजेपी नेता की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हुए हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाज सर उठाने लगे हैं। पुलिस की कड़ाई के बीच कुछ ही घंटों के भीतर राजधानी के टिकरापारा और बल्कि डीडी नगर थाना इलाके में चाकूबाजी की वारदातों से इलाके के लोग डर में हैं। पहली घटना डीडी नगर थाना इलाके के महादेव घाट क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने आशीष बंजारे नाम के युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरी, आशीष के साथ 2 अन्य युवक उमेश मस्कोले और आकाश यादव को भी चाकू से वार करके घायल कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में एम्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। आरोपी बिट्टू और मृतक आशीष बंजारे के बीच जेल में भी विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों 1 महीना पहले ही जेल से छूट कर आए। टिकरापारा थाना इलाके में भी चाकूबाजी की घटना सामने आई है। यहां लालपुर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को एक बाइक पर आए 3 अज्ञात हमलावरों ने पहले पेट्रोल भरने के बाद विवाद के बाद चाकू मारकर भाग गए। पीड़ित कर्मचारी का नाम प्रशांत मिश्रा है। बताया जा रहा है उसे गंभीर हालत में अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। सवाल यह है कि सरेआम चाकूबाजी की घटना हो रही है, वो भी पेट्रोल टंकी पर हो रही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कर रही है पुलिस? राजधानी रायपुर की पुलिस का क्या इतना भी बाल बुलंद नहीं है कि जहां चाहे जब चाहे बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? हालांकि ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जेल से छूट कर आए थे। राजधानी रायपुर के महादेव घाट में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौके पे मौत हो गई है और 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनका एम्स अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मौके पे यहाँ पे पहुंची है। ये जो घटना स्थल है ये महादेव घाट स्थित जो है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आशीष बंजारे नामक युवक है, उसकी मौत हुई है और 2 जो लोग हैं उनको गंभीर रूप से घायल है। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरी वारदात हुई है और क्या घटनाक्रम यहाँ पे सामने आया है। क्या पूरी घटना हुई है और क्या अभी तक जानकारी मिल पाई? बिट्टू यादव और उसके साथियों के द्वारा 2 युवकों पे हमला किया गया था धारदार हथियार से। पुलिस के द्वारा अभी मामले में मर्ग इंटीमेशन कायम करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसमें 2 घायल हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। इसमें जो मृतक है कौन मरा है और कौन घायल है, इसमें अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? इसमें अभी मृतक आशीष बंजारे करके है और 2 अन्य घायल हैं। ये क्या कुछ कारण आया इसमें, क्योंकि बताया जा रहा है कोई रंजिश चल रही थी, किस तरीके की रंजिश थी और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी पूर्व में? इसमें पुराने समय से इन लोग की रंजिश चल रही थी। जो मृतक का दोस्त जो घायल है मस्कोले और जो मुख्य आरोपी है बिट्टू यादव, दोनों जेल से कुछ ही समय पहले छूट कर आए हैं और जेल में ही इनके बीच में रंजिश चल रही थी और पहले भी कुछ मामलों को लेकर इनके बीच में उलझन हुई थी। ये अभी तक क्या इसमें पतासाजी कर पाई है? क्या पुलिस इनके पकड़ने के क्या प्रयास किए गए? अभी कोई गिरफ्तार हो पाया या हिरासत में?
पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस मामले में तस्दीक कर रही है और जहाँ जहाँ पे इनके मिलने की सूचना है वहाँ पे तफ्तीश की जा रही है। एक आरोपी को अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। ये थे जयप्रकाश बढ़ई जी, एडिशनल एसपी जो रायपुर पश्चिम बता रहे थे। ये वही जगह है जहाँ पे जो आशीष बंजारे नामक युवक की इसमें मौत हुई है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर ले जाके इसको मारा गया है। ये कमरा नुमा एक गोपनीय कक्ष बनाया। अभी हालांकि यहाँ पे पुलिस गई थी, इसके अंदर जाके यहाँ पे उसको मारा गया है चाकू। और ये महादेव घाट में पुलिस मौके पहुंची है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौके पहुंचे हैं। अभी तक जो बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी जो है वो हिरासत में है और अभी जो बाकी जो आरोपी है उसमें बिट्टू जो नाम आया है, बिट्टू यादव, वो अभी इसमें फरार चल रहा है। अभी कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। जबलपुर के विजयनगर के एकता चौक में मौजूद एक कैफे में फायरिंग की वारदात हुई है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। दरअसल 3 युवकों ने कैफे में खाने का ऑर्डर दिया था जो किसी कारण से समय पर उनकी टेबल पर नहीं पहुंचा। बस यही बात थी, जो समय पर नहीं पहुंचा। इससे दोनों युवक आग बबूला हो गए। उन्होंने कैफे में फायरिंग कर दी। वो तो गनीमत रही कि गोली वहां मौजूद किसी शख्स को नहीं लगी। फायरिंग के बाद तीनों युवक कैश काउंटर पर पहुंचे और मैनेजर को धमकाकर काउंटर में रखे 4000 रुपए लेकर भाग गए। वारदात की खबर लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस तलाशी के दौरान पुलिस को मौका वारदात से कारतूस के 2 खोखे। फायरिंग और लूट की वारदात कैफे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। कैफे संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खबर भोपाल से है। आज से शुरू होगी BRTS कॉरिडोर हटाने की कार्रवाई। बैरागढ़ में हलालपुर से विसर्जन घाट तक हटेगा कॉरिडोर हटाकर बनाए जाएंगे फ्लावर के पिलर। 15 चौराहों समेत 30 से ज्यादा कट पॉइंट होंगे रीडिजाइन। कॉरिडोर हटाने के बाद नई जगह पर स्थापित होंगे बस स्टॉप। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।